हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग अपने पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो साथियों, जो भी लोग हिस्ट्री के 3 क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, पहला जिसमें इंट्रोडक्शन, दूसरा में मैंने बताया है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है, अब तीसरा क्लास में मैंने ये बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट क्या है। 3 क्लास मेरे भाई बना हुआ प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को तीनों को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो आज है हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में, डेनिश के बारे में और फ्रेंच के बारे में। यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये लास्ट क्लास है आज। और कल की क्लास में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उन तमाम क्वेश्चन को कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी लोग एक बार हेडिंग मार लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। और सभी लोग आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर रखेंगे, कॉपी और पेन रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग मारिएगा ब्रिटिश, यानी कि आज की क्लास में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। और अंग्रेज जो भारत में शासन और शोषण किया लोगों को, कब से लेकर कब तक किया है, तो मेरे भाई ये जो किया है 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, 1600 से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत में, भारत और भारत के लोगों को शोषण किया। और जो इस शासन जो किया है 2 रूपों में किया है। अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत में 2 रूपों में शासन किया है। पहला था एक व्यापारी के रूप में, यानी कि एक ट्रेडर के रूप में, ट्रेडर के रूप में, यानी बात करें ट्रेडर के रूप में, यानी व्यापारी के रूप में, व्यापारी के रूप में जो अंग्रेजों ने भारत में शासन किया है, कब से लेकर कब तक किया है, तो बात करें दोस्तों 1600 से लेकर के 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यहां तक इन लोग जो अंग्रेज था व्यापारी बन के भारत में लोगों को शोषण किया। और हम बात करें तो दूसरा है मेरे भाई यहाँ पे रूलर, यानी शासक बन के इन लोगों ने भारत के लोगों को शोषण किया, यानी कि रूलर बनकर, यानी कि शासक बनकर, शासक बनकर के कब से कब तक किया, तो मेरे भाई 1758 से लेकर के 1947 तक इन्होंने शासक बनकर भारत के लोगों को शोषण किया। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में शोषण कब से लेकर कब तक किया, तो 1600 से लेकर 1947 तक भारत के लोगों को शोषण किया। कितने रूपों में किया, तो 2 रूपों में किया। पहला व्यापारी के रूप में, कब से लेकर कब तक, तो 1600 से लेकर 1757 तक, यानी प्लासी के युद्ध तक। अगर दूसरा बात करें तो शासक के रूप में कब से लेकर कब तक किया, तो 1758 से लेकर 1947, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था। यानी कुल मिलाकर अगर बोलें तो अंग्रेजों ने भारत में 2 रूपों में शासन किया। और दोस्तों इसके हम आगे बढ़ते हैं, तो इस शासन का शुरुआत अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कैसे शासन किया, तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। अंग्रेजों ने अपना पांव भारत की धरती पर कैसे रखा और उनका क्या रणनीति रहा कि भारत के लोगों को तबाह तबाह कर दिया, भारत के लोगों को इतना अत्याचार कर दिया कि भारत के लोगों ने युद्ध भी करने पर तुल गए। क्या ऐसा कारण रहा, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज ही की क्लास में मेरे भाई बात करने वाले हैं। तो साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर हम बात करें 1599 की बात है, देखिए पढ़ रहे अंग्रेजों के बारे में, तो हम जानेंगे यहाँ पे 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में जो ब्रिटिश था, जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिश था, जो अंग्रेज था,
ब्रिटिश था, जो अंग्रेज था, ये एक मेरे भाई एक मर्चेंट था। क्या था? मर्चेंट। मर्चेंट एडवेंचर। ये अपने आप को समझता था कि मैं खतरनाक व्यापारी हूं। खतरनाक व्यापारी। देखिए, अंग्रेजों का कहना था कि मैं एक खतरनाक व्यापारी हूं, मैं बहुत ही हाई लेवल का ट्रेड करता हूं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तुओं को आयात और निर्यात करना ही ट्रेड कहलाता है। तो इन लोग कहता था कि मैं बहुत बड़ा एक ग्रुप हूं, मेरा एक बहुत बड़ा संगठन है और मैं बहुत बड़े बड़े माल को मैं सेल करता हूं। किसका कहना था? ये अंग्रेजों का कहना था। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि हम अगर ऐसा काम करें कि हम लोग तो बड़े हैं ही, लेकिन अगर और अपने साम्राज्य को विस्तार करना हो तो जो भी लोग भारत में व्यापार वगैरह कर रहे हैं, उन तमाम व्यक्तियों को, उन तमाम ग्रुपों को अगर यहां से बाहर कर दें तो हम भारत के ऊपर अकेला राज करेंगे। अब सोचिए कि अंग्रेजों का जो नीति था, जो उसे आप लोग गांव देहात में बोलते हैं आप स्वार्थ व्यक्ति। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने ही पेट के बारे में सोचता है और एक कभी नहीं सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। आप सभी लोग देखते होंगे, ये जो दुनिया है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराने के पीछे तुल गया है। कहने का उद्देश्य यह है कि अब मान लीजिए कि गांव में कुछ दुकान खोला है, किराना दुकान है। अब गांव का लोग ही, उसके आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, जो दुकान उसका है सेम वैसा ही दुकान ये भी खोल देता है। आप सोचिए कि जो उस व्यक्ति का पहले इनकम हो रहा था, क्या अब भी उस व्यक्ति का उतना इनकम होगा? तो मेरे भाई नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर कि देखिए, जो भी आपके आसपास के लोग जो बिजनेस को कर रहे हैं, उस बिजनेस को मेरे भाई उसके शर्ट कर नहीं करने का प्रयास करें। शर्ट कर कहने का मतलब है कि देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मिठाई का दुकान है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है। अब इसके सटले एक मिठाई की दुकान खोलने की क्या जरूरत है? अगर खोलना है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके खोलिए यार। ठीक है। तो अंग्रेज जो था सिर्फ अपने बारे में सोचता था। तो सोचा क्या कि यूरोप के बाजार कहने का मतलब है कि कौन कौन हो जाएगा, जैसे पुर्तगाल हो जाएगा, जैसे डच हो जाएगा। तो जो डच थे, जो पुर्तगाली थे, ये भारत में आकर व्यापार पहले से ही कर रखे थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पुर्तगाली भारत में आया था 1498 में आया था और डच जो आया था 1602 में आया था। तो इन लोग भारत में पहले से आकर व्यापार कर रहे थे। तो सोचा कि जो डच को और पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दें, भारत से बाहर कर दें, जिससे कि हम भारत पे अकेला राज कर सकें। ये सोचा। तो अंग्रेज ने सोचा, ब्रिटिश ने सोचा 1599 में कि हम भारत के ऊपर एक मोनोपोली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मोनोपोली। मतलब एक मत अधिकार। एक मत अधिकार। एक मत अधिकार लेते हैं। एक कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा, सिर्फ हम ही इस धरती पर व्यापार करेंगे और कोई भी लोग व्यापार नहीं करेंगे। किसका सोचना था? तो मेरे भाई अंग्रेजों का सोचना था। और ब्रिटेन की एक रानी थी, ब्रिटेन की एक क्वीन थी, क्वीन यानी रानी थी, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। मेरे भाई यहां तक दिख रहा है ना? हाँ। एक रानी थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ।
क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ एक रानी थी, ब्रिटेन की एक रानी थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम कौन थी मेरे भाई? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने, अंग्रेज ने सोचा कि हम मोनोपोली एक मत अधिकार जो है ब्रिटेन की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से हम जाकर यह अधिकार मांगते हैं, क्योंकि जो अधिकार होता था राजा और रानी के पास होता था। तो इन लोगों ने सोचा कि ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से जाकर हम यह अधिकार मांगते हैं कि मैडम आप हमें यह अधिकार दीजिए कि भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्यापार हम लोग ही करेंगे और कोई भी नहीं होनी चाहिए। यह उद्देश्य था, यह मांग था अंग्रेजों का। तो ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम पूछती है कि तुम लोग क्या हो? तो ये जो ब्रिटिश था, अंग्रेज बोलता है कि हम लोग एक खतरनाक व्यापारी हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम बोलती है कि देखो, खतरनाक खतरनाक व्यापारी से काम यहां पे चलने वाला नहीं है। तुम लोग एक एक कंपनी बनाओ, अपना एक संगठन बनाओ, जिससे हम यह अधिकार दे पाएंगे। यह अधिकार हम तब ही दे पाएंगे जब तुम लोगों के पास एक कंपनी होगा। तो दोस्तों साथियों, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने अगर बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 को बना दिया ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। क्या किया गया था? 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसके कहने पर किया गया? तो मेरे भाई क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। अब दोस्तों हम देखिए बार बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे BEIC। इसको क्या लिखेंगे? BEIC। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दी कि तुम लोग भारत में व्यापार सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए कर सकते हो। कितने सालों के लिए? तुम ओनली फॉर ओनली 15 ईयर्स। यानी कि यह अधिकार मिला कि तुम लोग 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार कर सकते हो। 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। यह अधिकार किसने दिया? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दी कि तुम लोग 15 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकते हो। लेकिन अंग्रेज स्टार्टिंग पीरियड से ही तेज दिमाग का था। जब देखता था कि हमारा अब जो है कंपनी का वैलिडिटी खत्म होने वाला है, तो रुपया देकर, पैसा देकर अपने ड्यूरेशन पीरियड को बढ़वा लेता था। दोस्तों बात बढ़ती गई और अंत में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दी कि हां, अब तुम्हें यह अधिकार मिल चुका है मोनोपोली का, जिसका आपका डिमांड था कि हम भारत में व्यापार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ही करेंगे, जाओ तुम अब व्यापार करो। अब दोस्तों मेरे साथियों, अब इन लोगों ने सोचा कि अब जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने की बजाय ज्यादा महत्व इंडोनेशिया को देता था। तो अंग्रेज जो है इंडोनेशिया की तरफ चला गया। अब वहां पे 7-8 साल तक लगातार व्यापार किया, लेकिन अंग्रेजों को कुछ खास ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला। अब 1600 में मेरे भाई स्थापना किया गया था। 6-7 साल वहां पे इंडोनेशिया की तरफ व्यापार किया और 1608 ईस्वी में सोचा कि अब हम लोग को
कोई ज्यादा बेनिफिट इंडोनेशिया में नहीं हो रहा है, तो अंत में हम लोग को भारत जाना ही होगा। तो इन लोग भारत आने का प्रयास करते हैं और भारत 1608 ईस्वी में आते हैं। तो मेरे भाई यहां तक आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1608 ईस्वी में क्या की बात है, 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। एक व्यक्ति था 1608 ईस्वी में, अंग्रेज का ही था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत है, ठीक है। अब इन लोगों ने सोचा कि भारत में हम व्यापार करेंगे, लेकिन हम ऐसे जगह से अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश करें ताकि भारत के चारों इलाकों में हम आसानी से ट्रेड कर सकें। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि व्यापार जो होता था समुद्री मार्ग से होता था। तो समुद्र के किनारे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे गुजरात में मेरे भाई एक सूरत है, ठीक है। सूरत में यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है। तो इन्होंने सोचा कि हम गुजरात में, कहां पे, गुजरात में यानी सूरत में, इन्होंने सोचा कि हम सूरत में अपनी कंपनी को स्थापना करेंगे। तो सोचते 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 फिर इसको पता चला कि भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा है। किसका शासन? भारत में मुगल साम्राज्य का शासन है। किसका मेरे भाई? भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जहांगीर, मुगल साम्राज्य जहांगीर का शासन चल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब तो हमें जहांगीर से जाकर अनुमति लेना होगा। क्योंकि आप सोचिए, आप मान लीजिए किसी के घर में जाते हैं तो उस घर से संबंधित कुछ काम करना होता होगा, तो पूछते होंगे कि कहां पे है, क्या है, ना है। और खास करके लड़की लोग क्या करती है, अब मान लीजिए कि अपने घर में है यानी कि नैहर में है, तो मसाला वगैरह सिलौटी में पीसती है, ठीक है। लेकिन जब ससुराल जाती है वैसे बोलती है, ओ माय गॉड, ये हल्दी है, ये मिर्चा है। फिर पूछेगा अपनी नंदी से, किधर है गोल की पाउडर, किधर है, गोल की पाउडर किधर है। तो इन तमाम चीजों के बारे में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, दूसरे से अनुमति ले रहे थे, पूछ रहे थे। तो यहां पे कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सोचा कि भारत में मुगल साम्राज्य जहांगीर का शासन काल चल रहा है, तो हमें इससे अनुमति लेना पड़ेगा। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से अनुमति लेने के लिए गया, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने कहा, हे जहांगीर, सबसे पहले प्रणाम। तो जहांगीर बोलते हैं, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बालक, बोलो। तो कुछ नहीं है, बस यही है कि हम कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। बोला कहां पे लगाना चाहते हो? कहा कि सूरत में। तो जहांगीर कहता कोई बात नहीं है, लगा लो, सूरत में बहुत जगह है, क्योंकि जानते होंगे मेरे भाई सूरत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री होता है। कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, लगाते हैं। अब अगले ही दिन ये बात पता चलता है पुर्तगालियों को, क्योंकि दोस्तों पुर्तगाली लोग यहाँ पे भारत में व्यापार कर रहे थे। अगले ही दिन ये बात पता चलता है पुर्तगालियों को। अब जैसे ही पुर्तगालियों को पता चला कि जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी है, अब पुर्तगाली पूरा गुस्सा में। अब जहांगीर से जाके कहता है, हे जहांगीर। जहांगीर बोलते हैं, बोलो बालक।
मैंने क्या ऐसा गलती की? क्या मैं आपको टैक्स नहीं दे रहा था? क्या मैं आपको पैसा पे नहीं कर रहा था? तो जहांगीर बोलते हैं, नहीं पुर्तगाली, ऐसा कोई बात नहीं है, तुमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुर्तगाली कहता, अगर तुमको हमसे दिक्कत है ये ना है, तो तुम इस ससुरा इसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को, तो कंपनी को स्थापना यानी फैक्ट्री लगाने की अनुमति तुमने किसने दिया? क्यों दिया? काहे दिया? जैसे ही पुर्तगालियों ने जहांगीर को कहा, तो जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को गुजरात में फैक्ट्री लगाने से, कहां पे? गुजरात में, गुजरात में फैक्ट्री फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया, और जहांगीर ने जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक टाइटल दिया द इंग्लिश खान का। क्या दिया मेरे भाई? द इंग्लिश खान। टाइटल का नाम क्या था? जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कंपनी लगाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उसको एक टाइटल दिया द इंग्लिश खान। तो क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कौन सा टाइटल दिया था? तो द इंग्लिश खान का टाइटल दिया। अब दोस्तों यहां पे अगर बात रहे अकेला व्यक्ति का तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात करें ब्रिटिश साम्राज्य की, यानी ब्रिटिश के बारे में, एक अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज की पूरी कम्युनिटी के बारे में, तो सोचिए कितना घोर बेइज्जती हुआ अंग्रेजों का। जब बेइज्जती हुआ तो 1608 में मेरे भाई एक ब्रिटेन का एक राजा था, ब्रिटेन का राजा ब्रिटेन का राजा था, जिसका नाम था चार्ल्स। ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स। उसको जाकर कैप्टन विलियम हॉकिंस कहता है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, एक तो कंपनी लगाने का अनुमति भी नहीं दिया है, और ऊपर से टाइटल दिया है द इंग्लिश खान का। आप पूरा मेरे भाई गुस्सा में। देखिए दिक्कत यहां पे इसलिए है कि जानते हैं दोस्तों कि जो यूरोप में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, अब क्रिश्चियन को खान का टाइटल दे दिया, मुस्लिम का टाइटल दिया, अब और विवाद बढ़ जाएगा। अब चार्ल्स कहता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस तुम शांत हो जाओ, तुम आराम से जाओ, ब्रिटेन जाओ और खाना पीना खाना, और उसके बाद पहले मजबूत हो जाओ। फिर 1608 में यहां से विवाद हुआ। फिर 1609 में गया, 10 खाया पिया आराम किया। 1611 की बात है। कब की बात है मेरे भाई? 1611 में। 1611 की बात है। 1611 में एक व्यक्ति आता है, कैपिटन मिडल्टन। ब्रिटेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैपिटन कैपिटन मिडल्टन। कैपिटन मिडल्टन आया, पूरा गुस्सा में आया था, और इन्होंने क्या किया? टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया। टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया। कहां पे लगाया था मेरे भाई? मुसलीपट्टनम। कहां पे? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कहां पे मेरे भाई आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो मुसलीपट्टनम में 1611 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन क्या किया कि आया 1611 में, टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया, मुसलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में लगाया। और जो मिडल्टन था, कैप्टन मिडल्टन था, ये आर्मी लेकर आया था। क्या लेकर आया था? आर्मी। आर्मी लेकर आया था। लेकर आया था। क्या लेकर आया था? आर्मी लेकर आया था। और जब दोस्तों ये आर्मी लेकर आया, फिर क्या किया? ये कहता कि 1612 में हम एक युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। अब जो युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है, आप दोस्तों समझिए। यहाँ पे एक होता है ब्रिटिश। अब देखिए जहांगीर से नहीं लड़ेगा, क्योंकि जहांगीर तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दिया था, लेकिन पुर्तगालियों की वजह से इसको अनुमति नहीं मिल पाया। तो मेरे भाई एक ब्रिटिश और दूसरा पुर्तगाली था। पुर्तगाली यहां तक दिख रहा है मेरे भाई?
हाँ दिख रहा है। तो मेरे भाई समझिएगा, 1612 में एक युद्ध करता है, किसके किसके बीच होता है, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच, जहां पे पुर्तगालियों की हार होती है और यहाँ पे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोली, बैटल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे या बैटल ऑफ सोली, सोली। ये नहीं बच्चों, अगर बॉम्बे का युद्ध पूछे कब हुआ था, 1612 में। सोली का युद्ध पूछे कब हुआ था, 1612 में। किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, जहां पे पुर्तगालियों की हार हुई थी और यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई थी। और जब इन्होंने युद्ध किया, जब युद्ध हुआ, तो यहाँ पे पुर्तगालियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। जैसे जैसे ही अंग्रेजों का जीत हुआ, इन्होंने क्या किया कि 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री लगा दिया, कहां पे, सूरत में। लिखिएगा मेरा भाई यहाँ पे 1613 में, लिखिए 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, लिखिए यहाँ पे, अंग्रेजों ने 1613 में, यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगाया, सूरत में, ठीक है। कहां पे लगाया मेरे भाई, सूरत में लगाया। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो अंग्रेज था भारत में कौन से जहाज से आया था, तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या था, रेड ड्रैगन उस जहाज का नाम था। क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1613 में। कहां पे लगाया था, तो सूरत में लगाया था। यहां तक मेरे भाई क्लियर है। और फिर 1615 में, 1615 में सर थॉमस रॉ को, किसको, सर थॉमस, थॉमस रॉय को मल्टीपल फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गया, कि मतलब कि आप जितना मन है उतना फैक्ट्री लगा सकते हैं। कब, 1615 में। किसको मिला था, सर थॉमस रॉ को, सर थॉमस रॉ को मल्टीपल फैक्ट्री लगाने की मेरे भाई अनुमति मिल गई थी, सर थॉमस रॉय के, ठीक है। यहां तक मेरे भाई क्लियर है क्या। तो मेरे भाई खत्म किए, अंग्रेज हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे डेनिस के बारे में। डेनिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस समझेंगे कि डेनिस कहाँ के लोग हैं और डेनिस ने अपना पहली फैक्ट्री कब लगाया था और डेनिस ने भारत में कब आया था। इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे भाई हेडिंग मान लीजिएगा, डेनिस, डेनिस, डेनिस। डेनिस जो है डेनमार्क के हैं। कहां के हैं, डेनिस जो है डेनमार्क के हैं। आइए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे डेनिस के बारे में। डेनिस क्या है, डेनिस, डेनमार्क के लोगों को डेनिस बोलते हैं। तो डेनिस को पाने से पहले एक थोड़ा सा कुछ प्यारा मोटिवेशनल लाइन है, तो सुन लीजिएगा। कुछ बच्चे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भैया बहुत डीमोटिवेशन है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, आसपास के लोग हमें बहुत ताना मारते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ तो ऐसे बोलता है, आ रहा है दरोगा साहब, आ रहा है एसपी साहब, आ रहा है कलेक्टर साहब। भैया जब ऐसे हम लोग को बोलता है ना, तो गांव जाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों गांव हम लोग को इसलिए जाना चाहिए कि जो माता पिता का जो शक्ल से हमें इमोशन प्राप्त होता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि माता पिता कितने भी थके क्यों ना हो, लेकिन हम लोग को कभी ये नहीं बोलते हैं, ये नहीं सुनाते हैं कि हमारे जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत तकलीफ में जिंदगी कट रहा है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग दोस्तों सोचिए, आप लोग को माता पिता पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं कि जाओ बेटा तुम लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ो, एसी में बैठ कर पढ़ो, पंखा के नीचे बैठ कर पढ़ो। और याद करो उस माता पिता को जो 12 घंटा 8 घंटा खेतों में लगातार मेहनत करते हैं। अभी धान का सीजन चल रहा है, जाकर देखिए गांव में क्या कंडीशन है लोगों को। मेरे भाई जो हाथ का जो त्वचा होता है ना, पूरा सड़ जाता है यार। पूरा जो पैर का जो त्वचा होता है, गले गले पे होता है। और आप लोग कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, गांव जाने का मन नहीं करता है। क्या तुम्हें गांव वाला पैसा देता है पढ़ने के लिए, जो गांव वाले बोलता है तो हमको डिमोटिवेशन हो जाता है, यह हो जाता है, वह हो जाता है।
अपने माता पिता का जो इमोशन और जो भी उनका जो प्यार है, दुलार है, हाँ, डेली घर नहीं जाइए, 2 महीना पे 3 महीना पे जाइए, एक आध दिन रहिएगा माता पिता के साथ, मेरे भाई कुछ आनंद का जो पल आएगा ना, गजब होगा। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम डेनिस के बारे में। तो डेनिस जो है, बताया कि मेरे भाई की जो पुर्तगाली था, भारत में 1498 में आया था, और यहाँ पे डच जो आया था 1602 में आया था, ब्रिटिश 1600 में आया था। अगर हम बात करें किसके बारे में, तो डेनिस के बारे में, इस 1616 में। तो जो डेनिस आता है भारत में, कब आता है, 1616 में आता है, 1616 में आता, ठीक है, 1616 में भारत आता है। और जब भारत आता है तो इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाने का है, जो इंपॉर्टेंट था कौन कौन, पुर्तगाली था और ब्रिटिश था, और एक फ्रेंच है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डेनिस था वो 1616 में आता है, और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपना लगाया। फर्स्ट फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगाया था, तो ट्रैंकूवर, कहां पे लगाया था, ट्रैंकूवर, तमिलनाडु में लगाया था, ट्रैंकूवर, ट्रैंकूवर, तमिलनाडु में, कहां पे भाई, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में लगाया था। और फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाया था, तो मेरे भाई फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाया था 1620 में लगाया था। कब लगाया था, 1620 ईस्वी में लगाया था। बस डेनिस के बारे में इतना ही पढ़ना है। ट्रैंक्यूबर में लगाया था, यानी तमिलनाडु में लगाया था, फर्स्ट फैक्ट्री 1620 में लगाया था। अब दोस्तों हम समझते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच बोलो तो फ्रांस, जो फ्रांस जो आया था मेरे भाई 1664 में आया था। कब आया था, 1664 में आया था, क्लियर है तक, 1664 में आया था। और जो फ्रेंच जो कंपनी था, यह एक गवर्नमेंट कंपनी थी। क्या थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, यह एक सरकारी संस्था थी। ये क्या थी मेरे भाई, सरकारी कंपनी थी। और जो फ्रेंच का राजा था, किंग लुई 14 था। कौन था मेरे भाई, किंग लुई 14, लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ का जो राजा था कौन, फ्रांस का जो राजा था, फ्रेंच का जो राजा था, उसका नाम था किंग लुई, लुई, किंग लुई 14 था। कौन था मेरे भाई, किंग लुई 14 था, ठीक है। किंग लुई मेरे भाई कौन था, 14 था, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो किंग लुई 14 था। फ्रांस का राजा कौन था, किंग लुई 14, ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब भी ये लोग भारत में युद्ध करने के लिए आते हैं, जब भी भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, कौन, यूरोपीय कंपनी, जब भी भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी आती है, तो भारत में इन लोगों को किसी व्यक्तियों से टक्कर होता है। और जो टक्कर होता है, जिससे भी युद्ध होता है, उस युद्ध को बोलते हैं कार्नेटिक युद्ध। क्या होता है, कार्नेटिक युद्ध, जिसे बोलते हैं कर्नाटक का युद्ध होता है। क्या बोलते हैं, कर्नाटक का युद्ध। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मेरे भाई साइड में, ठीक है, लेकिन कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ था, प्रथम कार्नेटिक युद्ध जो हुआ था, कब से कब तक हुआ था, तो 1746 से 1748 तक चला। और इसमें कौन सी संधि थी, तो मेरे भाई लिख लीजिएगा, था फर्स्ट कार्नेटिक बार, प्रथम कार्नेटिक बार, यानी कि कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक चला। और इसमें मेरे भाई एक चैपल की संधि थी, लिख लीजिएगा, एक चैपल की संधि थी। अगर हम बात करें बच्चों सेकेंड कर्नेटिक वार, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1749 से लेकर के
1749 से लेकर 1754 तक चला। 1749 से लेकर 1754 तक चला और इसमें पौंडीचेरी की संधि थी। क्या थी? कर्नाटक के दूसरे युद्ध में जो संधि हुआ था। संधि का मतलब है कि जब युद्ध होता है तो इधर का पार्टी और इधर का पार्टी दोनों मिलकर मामला को सुलझा देते हैं। लिखिएगा कर्नाटक के दूसरे युद्ध में, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में पौंडीचेरी की युद्ध हुई थी। ठीक है, लिखिएगा थर्ड कर्नाटिक वार, कर्नाटक की तीसरा युद्ध। थर्ड कर्नाटिक वार जो हुआ था मेरे भाई, कब से लेकर कब तक हुआ था? तो 1758 से 1700 करीब करीब 63 तक चला था। 1758 से लेकर 1763 तक चला था और इसमें पेरिस की संधि हुई थी। कौन सा मेरे भाई? पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि हुई थी। तो मेरे भाई ये रहा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से आप लोग को माइंड में गया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग को जब अच्छा लगे तो अपने सेशन को दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमें दीजिए इजाजत। लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।